माता लक्ष्मी बताती हैं कि घर में रोज झाड़ू लगाने वाली महिलाएं न चाहते हुए भी अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठती हैं जो पाप की श्रेणी में आता है। आइए जानते हैं कि कौन सी झाड़ू भूल कर भी घर में नहीं रखनी चाहिए, जिससे दरिद्रता हमारे घर में आ जाती है। घर की झाड़ू लक्ष्मी का रूप होती है। वह एक झाड़ू हमारे भाग्य को बदल सकती है और हमारे भाग्य को दुर्भाग्य में भी बदल सकती है। हमें अमीर से फकीर भी बना सकती है। और अगर झाड़ू से जुड़ी छोटी छोटी गलती हमारे हाथों से हो जाती हैं। झाड़ू से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। झाड़ू को सही दिशा में सही तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि गलत ढंग से रखी झाड़ू लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता का आमंत्रित करती है। एक बार अगर दरिद्रता हमारे घर में बस गई तो हमें कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए दोस्तों एक कथा सुनाती हूँ। दोस्तों एक नगर में एक अमीर सेठ रहता था। वह भगवान शिव और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह रोज तुलसी में जल देता, पूजा पाठ करता और उसकी धर्मपत्नी भी बड़ी पतिव्रता और पूजा पाठ करने वाली थी। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक संतान की। इसी चिंता में दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। वह दोनों संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते। भगवान शिव की कृपा से उनके घर में संतान की प्राप्ति हुई। वह संतान एक पुत्री थी। पुत्री के जन्म के बाद सेठ सेठानी के घर में खुशियां छा गईं। उन्होंने अपनी बेटी का नाम पूजा रखा। अपनी बेटी को पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसकी हर छोटी से छोटी इच्छा बिना मांगे पूरी होती थी। धीरे धीरे पूजा बड़ी हो रही थी, लेकिन उतनी ही जिद्दी, हठी और दूसरों का अपमान करने वाली थी। वह अपने घर में बड़ों को, नौकरों को कुछ नहीं समझती थी, सबका अपमान करने लगी थी। हर बात में अपनी मनमानी करती, किसी की बात नहीं सुनती थी। यहाँ तक कि सेठ सेठानी को भी जवाब देने लगी थी। उसे घर के किसी काम से मतलब नहीं था, ना ही साफ सफाई से। उसने कभी झाड़ू को हाथ नहीं लगाया। उसकी माँ उसे समझाती थी, साफ सफाई कर लो, घर में काम करना सिखाती थी, लेकिन वह कुछ नहीं सीखती थी। सेठ जी ने कहा, हमारी पुत्री दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है। सेठानी ने उसका विवाह करने के लिए कहा। सेठ जी ने अनेक अच्छे लड़कों को देखने लगे, जिसके साथ वह अपनी बेटी का विवाह करना चाहते थे, लेकिन पूजा कुछ न कुछ बदतमीजी करके लड़के वालों को घर से भगा देती थी। धीरे धीरे पूरे नगर में यह बात फैल गई कि सेठ जी की बेटी बड़ी बदतमीज है। अब कोई भी उससे विवाह करने के लिए सेठ जी के घर नहीं आता था। वह पूरे दिन अपनी सहेलियों के साथ घूमती फिरती। एक दिन वह जंगल की तरफ अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई थी। तभी उसे एक जंगल में ब्राह्मण का बेटा कुटिया बनाकर अपने माता पिता के साथ रहता था। सीधा साधा, बहुत ही खूबसूरत। उसका नाम रामदीन था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह रोज तुलसी को जल देता, फिर शिव मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता। उसका यही काम था। मंदिर में जो दान दक्षिणा आती, उसी से उनका गुजारा चल रहा था। जब पूजा ने उस ब्राह्मण के बेटे को देखा तो उसे दिल दे बैठी। उसकी सादगी उसके मन को भा गई, आकर्षित कर गई, और उसे देखकर उसका मन किया कि वह उसे शादी करेगी। उसे देखते ही रह गई और घर जाकर अपने माता पिता से कहा कि मुझे जंगल में एक गरीब ब्राह्मण का बेटा मिला है। आप मुझे अमीर लड़कों को शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मुझे तो वह जंगल में जो गरीब ब्राह्मण का बेटा है वही पसंद आया है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। सेठ सेठानी भी तैयार हो गए। सेठ जी जंगल में ब्राह्मण की कुटिया पर गए और रामदीन से पूछा कि मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है और तुमसे विवाह करना चाहती है। वह बोला, सेठ जी मैं एक बहुत गरीब हूँ, मंदिर में पूजा पाठ कर कर अपने माँ बाप और अपना गुजारा करता हूँ। आपकी बेटी जिस ऐशो आराम में पली बड़ी है उसे मैं नहीं दे पाऊँगा। आपकी हैसियत और मेरी हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सेठ जी बोले, मैं अपनी बेटी को सब कुछ दूंगा, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी है, सब कुछ उसी का है। इस तरीके से रामदीन और पूजा का विवाह हो गया। विवाह में जब विदा होने लगी तो पूजा की माँ ने उसे एक झाड़ू दी। कहा कि झाड़ू लक्ष्मी का रूप होता है, इसे अपने ससुराल में ले जाओ, क्योंकि विदा के टाइम बेटी को झाड़ू देना बहुत शुभ होता है।
और तुम्हारा घर धन धान से भरा रहेगा। लेकिन पूजा साफ सफाई झाड़ू कुछ नहीं मानती थी, इसलिए उसने झाड़ू को एक साइड रख दी और उसके पिताजी ने एक घर बनवा दिया और साथ में रामदीन का व्यापार भी करवा दिया कि उसे उसकी बेटी को कोई परेशानी ना हो। समय बीतता रहा। पूजा कुछ समय अपने पति के साथ अच्छे से रही, लेकिन कुछ समय बाद वह पहले की तरह आलसी होने लगी। आलस और घमंड के कारण वह घर की साफ सफाई को तुच्छ समझती थी, कोई भी काम नहीं करती थी, बस घर पर आराम करती रहती थी और धीरे धीरे उसके रुपए भी ख़त्म हो रहे थे और उसकी यही गंदगी के कारण रामदीन का व्यापार भी ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। फिर उसने अपने माँ बाप से कुछ न कुछ रुपए मांग लेती थी। धीरे धीरे घर में गंदगी वास करने लगी। घर के कोनों में मकड़ियाँ घर करने लगीं। उसका पति रामदीन उसे समझाता था कि पूजा घर की साफ सफाई से लक्ष्मी आती है, गंदगी से दरिद्रता आती है और लक्ष्मी जी चली जाती हैं। लेकिन वह अपने पति का मजाक बना देती थी, कहती थी कि तुम्हारी माँ को काम करना पड़ता है, इसलिए तुम मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। मैं तो अपने पापा से यहाँ ऐसो आराम में रही हूँ, अपने पापा से कहकर नौकर का प्रबंध करा दूँगी। वैसे भी पापा का सब कुछ मेरा है। यह सुनकर रामदीन को बहुत बुरा लगा। उसने कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन रामदीन अपने व्यापार के लिए सुबह सुबह कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया और इधर पूजा ने अपने घर पर अपनी सहेलियों को खाने पर बुलाया। जब पूजा के साथ साफ सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, तो हमेशा की तरह अपनी सास का अपमान करके अपनी सहेलियों के सामने वह चिल्लाने लगी कि जब देखो जब झाड़ू लगाती रहती हो, खाना भी बना लिया करो। यह घर भी है, मेरे पापा ने दिया है, जैसा मैं चाहूँगी रहना पड़ेगा। गरीब कहीं के। उसकी सास ससुर को बहुत बुरा लगा और वह अपने पुराने घर में झोपड़ी में जाकर रहने लगी और यहाँ वह अकेले रह गई। रोज़ उसके मेहमान आते और वह खाना बनाती, सबको खिलाती और लास्ट में मेहमानों के जाने के बाद उसके लिए खाना ही नहीं बचता था। वह सोचती थी कि खाना तो वह इतना ज़्यादा बनाती है, फिर भी उसके लिए क्यों नहीं बचता। पूजा के माँ पापा भी उसे समझाते कि बेटा, पतिव्रता स्त्री को स्वच्छता से, प्रेम और सफाई से रहना चाहिए, उसे गृह कार्य में निपुण होना चाहिए। लेकिन वह कहती थी, पापा आप छोड़िए, मैं तो ऐसी ही रहूँगी। एक दिन जब पूजा का पति घर आया और वह अपने माँ पापा को ढूंढने लगा, लेकिन प्रिया बोली वह हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए वह हमारे घर में को छोड़कर अपने पुराने घर में चले गए हैं। तभी घर के बाहर एक साधु आए और उन्होंने घर के बाहर खड़े होकर हाथ जोड़कर घर को प्रणाम किया और अब वह साधु रोज आते, रोज प्रणाम करते। लेकिन पूजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह साधु ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर वह रोज हमारे घर के बाहर प्रणाम क्यों करते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना ही रामदीन को। एक दिन रामदीन अपनी लसपन, गंदगी और घमंड के कारण उसे छोड़कर अपने माँ बाप के पास चला गया, क्योंकि वह हमेशा उसे जलील करती थी, नीचा दिखाती थी। अब वह पूरी तरह अकेली हो गई। अब उसके पिता भी उसे जो देते कंगाल हो गए थे। रामदीन का व्यापार भी घाटे में जा रहा था। अब उसके माँ पापा ने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन वह साधु अब भी उसके घर के बाहर आकर प्रणाम कर कर चले जाते। अब वह बिल्कुल कंगाल हो गई थी। उसे पश्चाताप हो रहा था। एक दिन जब साधु उसके घर के बाहर आए तो वह गुस्से में बोली, साधु तुम यहाँ रोज़ रोज़ क्यों घर के बाहर प्रणाम करते हो? अब हमारे घर में क्या बचा है? वह बोले, तुम्हारे घर में दरिद्रता सामने बैठी है, उसे रोज प्रणाम करके जाता हूँ कि हे दरिद्रता, मेरे घर में कभी मत आना। यह सुनकर पूजा के होश उड़ गए। वह रोते हुए बोली कि हे साधु महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? साधु बोले, हाँ बेटी, तुम्हारे घर की गंदगी और तुम्हारी आदतों की वजह से तुम्हारे घर से लक्ष्मी बहुत दूर चली गई है और दरिद्रता ने तुम्हारे घर में वास कर लिया है। वह बोली, साधु महाराज कोई उपाय बताइए। महाराज बोले, अब तुम्हें रोज़ सुबह सुबह उठकर बाहर झाड़ू पोंछा उधन देना पड़ेगा, बाहर धोना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी और अपने मंड को छोड़ना पड़ेगा, अपने बड़ों का आदर करना पड़ेगा, अपने सास ससुर, अपनी पति का आदर करना होगा, अपने माँ बाप का सम्मान करना होगा।
वह साधु महाराज बोले, तुमने अपने घर में रखी झाड़ू का अनादर किया है, उसे अपवित्र किया है, उसका तिरस्कार किया है। यही कारण है कि देवी लक्ष्मी तुमसे रुष्ट होकर तुम्हारे घर से चली गई हैं। पूजा रोते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब आप ये बताइए मैं क्या करूं? वह बोले, रात से तुम माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करोगी। पूजा बोली, मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगी, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वह साधु महाराज ने कहा कि पुत्री उठो, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ। अब तुम्हें मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना होगा। पूजा दोनों हाथ जोड़कर साधु के चरणों में झुकी और बोली, महाराज मैं तैयार हूँ, कृपया करें, मुझे सही राह दिखाएं। तब साधु ने कहा कि पुत्री, झाड़ू सिर्फ गंदगी साफ करने का औजार नहीं है, यह तुम्हारे घर की भाग की दिशा भी बदल सकती है। शास्त्रों में इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। इसे सही तरीके से रखा जाए तो यह घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति लाती है, लेकिन इसके प्रति लापरवाही और अपमान किया जाए घर में दरिद्रता, कलह, संकट आता है। अब मैं तुम्हें झाड़ू के प्रकारों के बारे में बताता हूँ। कौन सी झाड़ू शुभ है, कौन सी अशुभ है। झाड़ू 3 प्रकार की होती है। पहली प्लास्टिक की झाड़ू, यह पूरी तरह नहीं मानी जाती है, इसमें कोई धार्मिक ऊर्जा नहीं होती है, इसलिए इसका उपयोग शुभ कामों में नहीं होता है। दूसरी सीकों वाली झाड़ू, यह सबसे पवित्र और उपयोगी मानी जाती है, माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है और इसे माता लक्ष्मी का वाहन भी कहा जाता है। और तीसरी झाड़ू फूल या सजावटी झाड़ू, यह केवल सजावट में काम में आती है, इसे कभी भी सफाई के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। घर में सफाई के लिए हमेशा सिर्फ सीकों वाली झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए, वह भी पूरी तरह प्राकृतिक हो। पुत्री, झाड़ू खरीदने का शुभ समय भी आपके भाग को प्रभावित करता है। झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार, मंगलवार या शनिवार को ही सबसे शुभ माना गया है। वही सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है, इसे टालना चाहिए। दीपावली के धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू की रखने की दिशा भी आपके भाग को प्रभावित करती है। झाड़ू कभी उत्तर पूर्वी दिशा में नहीं रखनी चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। झाड़ू को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा सबसे उपयोगी मानी जाती है और यह घर के मुखिया की तरक्की का सूचक माना जाता है। अब झाड़ू लगाने के समय और उसके प्रभाव को भी समझ लो। सुबह सूर्योदय के पहले का समय सबसे शुभ माना जाता है। इस समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता, रोग, कष्ट, नकारात्मकता दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोपहर का समय सामान्य होता है, इसमें ना तो विशेष लाभ होता है और ना ही नुकसान होता है, लेकिन संध्या समय, सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाने अत्यंत अशुभ माना जाता है। इस समय झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर छोड़ देती हैं, इससे दरिद्रता और संकट बढ़ जाते हैं। किसी मजबूरी में रात में के समय झाड़ू लगाना पड़ जाए, जैसे दूध दही गिर जाए, कुछ टूट जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, तो झाड़ू को गंदगी से कोई सिर्फ एक जगह इकट्ठा कर लें, उसे रात के समय बाहर हरगिज न फेंकें। यह कचरा सूरज उगने के बाद ही बाहर डालना चाहिए, क्योंकि रात में कचरा बाहर निकालना लक्ष्मी जी के घर से जाने का संकेत माना गया है और इससे धन की हानि होती है। झाड़ू को कभी उल्टा या बिखरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही पलंग के नीचे रखना चाहिए। इसे घर में सबसे कोने में ढककर रखना चाहिए। ठीक ठाक जैसे लक्ष्मी का आदर किया जाता है, ऐसे ही झाड़ू का आदर करना चाहिए और बाहर के लोगों की नज़रों से बचाकर रखना चाहिए। पुत्री, अब मैं तुम्हें महत्वपूर्ण नियम बताता हूँ। तुम्हारे मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए, तो ध्यान से सुनो। टूटी हुई झाड़ू को शनिवार के दिन ही घर से बाहर निकालना चाहिए। इसे कभी भी उत्तर पूर्व दिशा या पूजा स्थल में नहीं रखना चाहिए। फेंकने से पहले उसका सम्मान करना जरूरी है, उसे पैरों से मत छुओ। सुबह के समय झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्योदय के बाद, रात में या किसी के घर के जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना अशुभ होता है। गुरुवार के दिन झाड़ू या पोंछा लगाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। कचरा सूर्योदय के बाद ही घर से बाहर फेंकना भी वर्जित है। एक विशेष उपाय और गुप्त दान है। शुक्रवार अमावस्या के दिन सुबह करीब 4:30 बजे बिना किसी को बताए मंदिर में झाड़ू छोड़ना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे लक्ष्मी कृपा विशेष योग बनता है। दरवाजे पर रात में झाड़ू रखना
नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है, लेकिन सुबह इसे हटाकर छिपा कर रख देना चाहिए। पोंछे के पानी में समुद्री नमक मिलाना चाहिए, क्योंकि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। अब झाड़ू से जुड़ी कुछ सावधानियां याद रखो। सबसे पहले झाड़ू को कभी भी खड़ा करके मत रखो। झाड़ू को पैरों से मत छुओ। यदि गलती से छू जाए तो तुरंत माफ़ी मांगकर झाड़ू को के पैर छू लेने चाहिए। झाड़ू से किसी जानवर को मत मारो, विशेषकर गाय या बकरी को। किसी भी शुभ कार्य पर निकलने से पहले तुरंत बाद झाड़ू न लगाओ, इससे दोष लगता है। अब यह सब सुनने के बाद पूजा ने कहा, महाराज मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने जो मुझे बताया झाड़ू के बारे में इतनी महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। साधु बोले कि अब पुत्री तुम जाओ, अपने पति, अपने सास ससुर और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगो, वह तुम्हें क्षमा जरूर कर देंगे। तुम्हें जीवन में नया शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। अब पूजा ने साधु को प्रणाम किया और अपने पति के पुराने घर की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर वह अपने सास ससुर के पैर पकड़ लिए और कहा, यह सब मेरी गलती का परिणाम है। उसकी सास को उसकी पश्चाताप भरी आंखें देखकर दया आ गई। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, चलो हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं और आज से हम साथ मिलकर रहेंगे। फिर उसके पति ने भी उसे माफ़ कर दिया और सब साथ में मिलकर रहने लगे। अब पूजा सुबह उठकर माता तुलसी को जल अर्पित करती, पूजा करती, सही समय पर घर की साफ सफाई, झाड़ू लगाती। उसके मन में अभिमान मिट गया था। उसके माता पिता ने भी उसे माफ़ कर दिया था और उसके हृदय में अब दया, प्रेम सब कुछ वास कर गया था। अब वह बिल्कुल आलस नहीं करती थी, न ही किसी से कटु वचन बोलती थी और घमंड भी अब उससे कोसों दूर चला गया था। देवी लक्ष्मी ने अब उसके घर में प्रवेश कर दिया। दरिद्रता तथा कष्ट जो बढ़ रहे थे वह सारे धीमे धीमे खत्म हो गए। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।